डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ 134ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। इस मौके दल के प्रधान राम नारायण बोध ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ने कहा कि बाबा साहब ने दलित विछड़े वर्ग नूं एक मुठ होण दा संदेश दिता सी, जिस नूं लैके वड्डे पੱਧਰ ते लागू करन दी लोड़ है। इस लई दल वल्लों भी लगातार समाज नूं जोड़न लई कार्य कीते जांदे ने। उन्होंने कहा कि असीं समाज नूं बाबा साहब प्रति जागरूक कराउण लई वड्डे काफले लैके आए हां। उन्होंने चेतावनी दिंदिआं कहा कि बाबा साहब दे कई दुश्मन ने जो लगातार कार्यशील रह के वख-वख तरीकिਆਂ नाल बाबा साहब दी सोच नूं दबाउण ते समाज नूं भड़काउण ते तोड़न दीआं कोशिशां कर रहे ने। डॉक्टर भीम राव अंबेदकर दे सैनिक उन्हां दी सोच ते हमेशा पैरा दिंदे रहणगे ਅਤੇ संविधान दा आदर करदिआं संविधानक ढंग नाल विरोधिਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ जवाब देणगे। नाल ही उसे थां ते डॉक्टर अंबेदकर नवयुवक दल ने बहुजन समाज पार्टी ਵੱਲੋਂ आयोजित एक समागम विच शिरकत करके बहुजन समाज पार्टी ਨੂੰ समर्थन दिता है। लुधियाने तो हर्षदीप महदूदा दे नाल जगजीत सांपला दी रिपोर्ट। मेरा नाम राम नारायण बोध, डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब प्रधान। आज हम सभी लोग पूरी डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल की टीम जो यहाँ पर बाईपास जलंधर बाईपास बाबा साहेब चौक पर एकत्रित हुए हैं। जो हम लोग भरपूर नगर इकाई हमारी है, जो वहाँ से चल के EWS कॉलोनी जहाँ बाबा साहेब की मूर्ति लगी है वहाँ से हम बाईपास पहुँचे हैं। हम आज के दिन जो बाबा साहेब के 134वां जन्मदिन मना रहे हैं, उसमें हम पूरे भारतवासियों को बाबा साहेब के जन्मदिन पर लाख लाख बधाई देते हैं और कहना यह चाहेंगे कि बाबा साहेब का जब हम 134वां जन्मदिन मना रहे हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन कितना आया। साथियों, बाबा साहेब के जो दुश्मन हैं आज भी बहुत सक्रिय हैं, क्योंकि आप सबको पता है अभी जल्दी बाबा साहेब के बूथ तोड़े गए हैं। तो हम उन ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहेंगे कि अब भी तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो ये जो भीम सेना है, भीम सैनिक है, जो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के लोग हैं, वो तुम्हें बख्शने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, हम भारतीय संविधान का कदर करते हैं, भारतीय संविधान के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि भारत का संविधान हमारे बाबा साहेब ने बनाया था। हमें जो वोटों का अधिकार नहीं था कोई नहीं दिया। कोई आज जिसको लोग कहते हैं कि इनको मानो उनको मानो, लेकिन किसी ने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। अगर किया तो बाबा साहेब ने किया। और बाबा साहेब जो है 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसीलिए हम बौद्धिस्ट भी हैं। तो बुद्ध का जो परचम है पूरे विश्व में लहराता है, ये सब जानते हैं। और बाबा साहेब को भी मानने वाले आज पूरे विश्व में मिलेंगे। तो तुम मुट्ठी भर लोग कुछ करने वाले नहीं हो, ना हम तुम्हारी जो है भुड़कियों से डरने वाले लोग हैं। तो हम सभी देशवासियों को कहेंगे कि बाबा साहेब के रास्ते पर चलो और इकट्ठा होके एकत्रित होके अपने आप को मजबूत बनाओ और आने वाला जो शासन है हमारा हो, क्योंकि जब तक हम सत्ता की चाबी हमारे लोगों के हाथ में नहीं आएगी तब तक हमारे ऊपर जुर्म रुकने वाले नहीं हैं। तो इसी के साथ साथियों, हम सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय कहते हैं और जो देश दुनिया चैनल है इनको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये रात दिन जो इनकी आवाज़ नेशनल मीडिया नहीं पहुंचाती, उनकी आवाज़ ये हमारी जो है सोशल मीडिया पूरे भारत देश में पहुंचाती है। तो इनको भी हम धन्यवाद करते हैं और सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। पहला सारे देशवासियों ਨੂੰ जय भीम। ਅੱਜ डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ਦੇ जन्म दिन ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने सब तो ਵੱਧ दलित समाज ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ IPS PCS ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ, MLA ਹੋਣ, MP ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ PM CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ जय भारत। जी, मैं विनोद कुमार गौतम, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अम्बेडकर नोक दल रजिस्टर्ड पंजाब। आज बाबा साहब के 134वें जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे विश्व को बाबा साहब के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देता हुआ आज संपूर्ण राष्ट्र को बाबा साहब की कही हुई बातों को याद दिलाना चाहूँगा कि बाबा साहब ने मूल रूप से पढ़ने, जुड़ने और संघर्ष करने के लिए कहा था। आज हमारा समाज पढ़ा लिखा है, संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन आज जुड़ने का जो काम है वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। तो बाबा साहब के इस संदेश को लेकर के हमें गहन चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें कहा था कि हमारे समाज में 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक शिक्षा और एक प्रशासन में भागीदारी। अगर, क्योंकि आज आपको देखने को साक्षात मिल रहा है कि 70 साल हो गया राष्ट्र को आज़ाद हुए और इन 70 सालों में हमारी जो बनती हुई भागीदारी है आज तक हमको मिल नहीं पाई। और सरकार बनने के बाद ही बाबा साहब को सिर्फ मनोनीत कानूनी मंत्री बनाया गया, लेकिन उनको कभी चुनाव जीतने नहीं दिया गया। चुनाव जीतने की जब बारी आई तो सत्ता पे विराजमान सरकारों ने उन्हें हराने का काम किया, क्योंकि उनको पता था कि बाबा साहब जब तक सत्ता में रहेंगे अपने समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे और उनके हकों की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाते रहेंगे कि समाज आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। आज इतने सालों बाद भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो दबा कुचला समाज था, कुछ % सरकारी हिस्सेदारी आई और हमारे जीवन में जैसा ही थोड़ा सा सुधार हुआ इन सरकारों को चुभने लगा और इन्होंने सबसे पहला प्रहार कहाँ किया? हमारी शिक्षा व्यवस्था पे। सरकारी स्कूल जो सरकार के माध्यम से शिक्षा मिलती थी उसको प्राइवेट कर दिया गया। जो आरक्षण मिलता था उसे जो है पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन अपने 2 अप्रैल 2018 के शहीदों को याद करता हुआ नमन करूंगा कि उनके आंदोलन की बदौलत आरक्षण आज बचा हुआ है। तो पूरे समाज से विनती करना चाहूँगा कि अपने विचारों में बाबा साहब को हमेशा बनाए रखें, बाबा साहब को हमेशा याद रखें और अपने हकों अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। यही कहता हुआ एक बार फिर से बाबा साहब के जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देता हुआ देश दुनिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।